14 मार्च साल 1931 एक ऐसा दिन जिसने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सालों से साइलेंट फिल्में देखती आ रही इंडियन ऑडियंस ने पहली बार स्क्रीन पर कैरेक्टर्स को बोलते हुए सुना, एक्टर्स को गाते हुए देखा। अब तक सिर्फ साइलेंट फिल्में देखते आ रहे लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, और ये चमत्कार किया फिल्म आलम आरा ने। इंडिया की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, जो स्क्रीन पर दिखाई तो दी लेकिन हिस्ट्री से कहीं खो गई। और आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड की सबसे पहली बोलती फिल्म की बनने की कहानी और इनसे जुड़ी कई दिलचस्प बातें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। फिल्म आलम आरा को प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किया था अर्देशीर ईरानी ने, जिनका पूरा नाम था खान बहादुर अर्देशीर ईरानी। साल 1929 में जब उन्होंने एक अमेरिकन टॉकी फिल्म शोबोट देखी तो वो बेहद प्रभावित हुए। पहली बार उन्होंने स्क्रीन पर कैरेक्टर्स को डायलॉग बोलते हुए सुना, और साथ ही साथ उन्होंने देखा साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का एक परफेक्ट तालमेल। इस खास एक्सपीरियंस ने उनके मन में एक सपना जगा दिया, और उन्होंने फैसला किया कि वो इसी तरह की एक टॉकिंग फिल्म हिंदी और उर्दू लैंग्वेज को मिलाकर हिंदुस्तानी में बनाएंगे। 1930 का वो दौर जब पूरे भारत में सिर्फ साइलेंट फिल्में ही देखी जाती थी, तब उन्होंने अपनी फिल्मों को आवाज देने का फैसला किया, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इंडिया में उस वक्त साउंड टेक्नोलॉजी बिल्कुल जीरो थी। साउंड रिकॉर्डिंग की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास ऐसा कोई कैमरा भी नहीं था जो पिक्चर और साउंड को एक साथ रिकॉर्ड कर सके। फिर उन्होंने अमेरिका से उस वक्त का सबसे एडवांस कैमरा मंगवाया, तनार सिंगल सिस्टम कैमरा, जो पिक्चर्स और साउंड को एक साथ रिकॉर्ड कर सकता था। उस वक्त इस कैमरे को मंगवाना और हैंडल करना इतना एक्सपेंसिव था कि फिल्म के डायरेक्टर अर्देशीर ईरानी ने अपनी पूरी सेविंग्स इस पर लगा दी थी। इसको हैंडल करने के लिए उन्होंने एक अमेरिकन एक्सपर्ट विल्फोर्ड टेमिंग को मुंबई बुलाया, जिनसे उन्होंने डायरेक्टली इस कैमरे को हैंडल करना सीखा, साउंड रिकॉर्डिंग के बारे में नॉलेज गेन की, और फिर उन्होंने अपने मैनेजर रुस्तम भरोचा के साथ मिलकर शुरू की इंडिया की सबसे पहली टॉकिंग फिल्म आलम आरा की शूटिंग। फिल्म के लीड हीरो के लिए चुना गया मास्टर विट्ठल, हीरोइन जुबैदा और पृथ्वीराज कपूर समेत और भी कई को एक्टर्स मौजूद थे। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऐसी कौन सी कहानी चुनी जाए जो इंडियन ऑडियंस को साउंड के साथ जोड़ सके। ईरानी जानते थे कि इंडियन ऑडियंस म्यूजिक, ड्रामा और इमोशनल स्टोरीज को देखना पसंद करते हैं। फिर उन्होंने जोसेफ डेविड नामक पारसी रंगमंच के सबसे प्रसिद्ध नाटककार से कांटेक्ट किया और उनकी लिखी हुई सबसे फेमस नाटक आलम आरा पर फिल्म बनाने का फैसला किया। ये एक काल्पनिक राज्य की कहानी थी जो इमोशनल लव स्टोरी और ड्रामा से भरी हुई थी। फिल्म के डायलॉग भी खुद जोसेफ डेविड ने ही लिखे थे। फिल्म को और ज्यादा रोमांचक और एंगेजिंग बनाने के लिए ईरानी ने टोटल 7 गाने शामिल किए, और म्यूजिक की जिम्मेदारी सौंपी गई फिरोज शाह मिस्त्री और बी ईरानी को। और इस तरह से 1930 के अंत में मुंबई के इंपीरियल स्टूडियो में शुरू हुई फिल्म आलम आरा की शूटिंग। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंपीरियल स्टूडियो, जहाँ इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, रेलवे ट्रैक के बहुत नजदीक था। ट्रेन की शोर की वजह से शूटिंग में बहुत इंटरप्शंस होती थी, जिसकी वजह से ईरानी ने फिल्म को रात में शूट करने का फैसला किया, और इस तरह से पूरी फिल्म की शूटिंग रात के 1 बजे से सुबह 4 बजे तक के बीच की गई, जब ट्रेन बंद रहती थी। दोस्तों, आज गाने स्टूडियो में रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन इस फिल्म के सभी गानों को सेट पर लाइव रिकॉर्ड किया गया था। इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले साजिंदे और सिंगर को सेट पर किसी झाड़ी या कपड़ों के पीछे छुपाकर गाना रिकॉर्ड करते थे, ताकि वो कैमरे में ना आ सके। इसी तरह से 4 महीने की कड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद फाइनली इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई, और फिर 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में इंडिया की सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई। प्रमोशन के लिए इस फिल्म का टैगलाइन रखा गया, ऑल लिविंग ब्रीदिंग 100% टॉकिंग, मतलब 78 मुर्दे इंसान जिंदा हो गए, उन्हें बोलते हुए देखो। ये पंच लाइन फिल्म के उस एक्टर्स को रेफर करता था जिनकी आवाज पहली बार इंडियन ऑडियंस ने पर्दे पर सुनी। रिलीज वाले दिन मैजेस्टिक सिनेमा के बाहर ऐसी भीड़ आज तक कभी नहीं देखी गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इसे काबू करने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। टिकट्स की इतनी मार थी कि ब्लैक में टिकट्स कई गुना महंगे दामों में बिक रहे थे। इंडियन ऑडियंस ने जब पहली बार पर्दे पर लोगों को बोलते हुए सुना तो दंग रह गए। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिल्म आलम आरा इतनी बड़ी हिट हुई कि कई हफ्तों तक हाउसफुल रही। इस फिल्म ने साइलेंट सिनेमा का दौर हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली इस ऐतिहासिक फिल्म का एक भी प्रिंट मौजूद नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे में लोकेटेड नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFAI, जहां इंडिया की पुरानी और ऐतिहासिक फिल्मों को सहेज कर रखा जाता है, वहीं पर फिल्म आलम आरा का प्रिंट भी मौजूद था, जो साल 2003 में आग लगने की वजह से नष्ट हो गई।
अर्देशीर ईरानी का नाम हमेशा उस इंसान के रूप में याद किया जाएगा जिसने इंडियन सिनेमा को आवाज दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में हमारा साथ देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।